जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों, क्लास 11th का जो है आज ज्योग्राफी का हम चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। भूगोल एक विषय के रूप में, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो दोस्तों, आज जो है वो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी से जितने भी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, जो आप यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकते। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ऑप्शन है पतन, बी मैदान, सी सड़क, डी जल उद्यान। तो भौतिक लक्षण कहा जा सकता है किस लक्षण को? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी मैदान को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज, और इन्हें ही जो है ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा होता है आपका क्यों से। किससे जुड़ा होता है? क्यों से। अगला प्रश्न है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता की वर्णन एवं व्याख्या करना। यह कथन किसका है? तो यह क्वेश्चन हार्टशॉर्न का है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया? तो कार्ल रीटर के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो मानव शास्त्र जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया? तो रिचर्ड हार्टशॉर्न, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इतिहास जो है वो कालिक संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो भूगोल शब्द जो है वो जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया? तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन जो है वो हम्बोल्ट ने किया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? तो महाद्वीप जो है वो सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन आपका अल्फ्रेड हैटनर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो मानव भूगोल से है। अगला प्रश्न है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका अल्फ्रेड हैटनर का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो आर्थिक भूगोल जो मानव भूगोल की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? तो मृदा शास्त्र से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक तत्व नहीं है, तो मैदान जो है वो सांस्कृतिक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगोल वेत्ता को आधुनिक भूगोल का जो है वो जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन हैं? तो सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता जो है वो टॉलेमी है। कौन है? टॉलेमी। अगला प्रश्न है, भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज का संबंध किस देश से है?
तो इरेटोस्थेनीज का संबंध यूनान यानी कि ग्रीक से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो भूगोल तथा इतिहास जो है वो कालिक विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो सड़कें जो है वो प्राकृतिक लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है पठार को। ये तो प्राकृतिक लक्षण, बाजार, व्यापार, कृषि भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है। आई थिंक भौतिक लक्षण, दोनों ऑप्शन टकरा रहा है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कृषि के लिए। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो वह है जलवायु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप क्या है? तो जीआईएस का विस्तारित रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है नगरीय भूगोल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? तो भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम जो है वो समय है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो जल विज्ञान के अंदर जो है वो मैदान का अध्ययन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? तो भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से कौन संबंधित है? मृदा शास्त्र। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक लक्षण है? तो सड़कें जो है वो सांस्कृतिक लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो मृदा विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? तो मानव भूगोल में जो खगोल की भूगोल शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? तो मानव को जो है केंद्र मानकर अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो वो मानसून का अध्ययन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है? तो कब का जो है योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो जननांकिकी को सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो समुद्र विज्ञान से है। अगला प्रश्न है, भू संरचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो जीआईएस को, जीपीएस को, एलआईएस को, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? तो भू आकृति विज्ञान को जो है वो सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं? तो पठारी क्षेत्र। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण विज्ञान से। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि 45 में से कितने सही हुए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।